हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव नर्सिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। जी हां फ्रेंड्स, एक नई एडवर्टाइजमेंट, एक नया नोटिफिकेशन सीएचओ के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए यहां से आ चुका है। और वो आ चुका है आसाम सीएचओ वैकेंसी का एक बड़ा नोटिफिकेशन, एक बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कब से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं और कब से यहाँ पर आपका क्या इसके अंदर सिलेबस होगा और कौन इसको भर सकता है। तो डिटेल इसके अंदर जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। तो शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे आसाम सीएचओ की ये वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये वैकेंसी है, जिसके अंदर यहाँ पर पोस्ट जो है बहुत बढ़िया पोस्ट है। 882 प्लस ये पोस्ट यहाँ से रखी गई है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, सभी के बारे में डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है, सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, उन सभी के बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ये 19/7/2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से आप यहाँ से देख सकते हैं एनएचएम आसाम का ये नोटिफिकेशन, यहां से एडवर्टाइजमेंट अपने को मिला है, जहां से अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बोला गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम आसाम कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन इन द एनएचएम आसाम वेबसाइट। जो यहां से वेबसाइट का पता दिया गया है। और यहां से जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो यहां पर आपके 20/7/2025 से 5/8/2025 तक वैलिड रहने वाला है। 11:59 रात को 12 बजे तक आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यहां से 20 तारीख से, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है गाइज। और आप 5/8/2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ज्यादा समय आपको यहां पर फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया गया है। इससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो एग्जाम होगी वो भी बहुत जल्द होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना फॉर्म, जो एलिजिबल है वो अपना फॉर्म अप्लाई करिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे, यहां से पोस्ट का नेम यहां से आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। और यहां से कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यहां से बताया गया है। एजुकेशन क्या क्या होनी चाहिए उनके पास, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि जीएनएम करने के बाद में जिन्होंने पोस्ट बीएससी कर ली है, वो भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। और यहां से बीएससी रजिस्टर्ड बाय डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो आसाम के यहां पर रहने वाले हैं वो यहां से इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट यहां से हो जाता है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास फ्रॉम ए नर्सिंग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आसाम नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल्स कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स एंड RM उनके पास होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम आसाम नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल DME आसाम। कहने का मतलब यहां पर कौन एलिजिबल है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आसाम के जो निवासी है वो ही यहां पर भर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बोला गया कि यहां पर जो आपके रजिस्टर्ड नर और रजिस्टर्ड मिडवाइफ के जो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में, वो यहां पर रजिस्टर्ड किसके होने चाहिए, वो यहां पर आसाम के होने चाहिए। या तो यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या फिर आप वहां के लोकल हैं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट भी, यहां पर ये सारा का सारा यहां से हो जाता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट shall submit a certificate from a principal of their respective nursing college where from candidate has passed from confirmation at the integrated certificate course in the community health as per given format. Please refer, यहाँ पर अपेंडिक्स फर्स्ट दिया हुआ है। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका CCH भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो CCC का कोर्स होता है, जो कि यहाँ पर 2019 से चालू किया गया था BSc नर्सिंग INC के द्वारा, तो वहां पर वो कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो जिनका कंप्लीट नहीं है वो यहां से अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर सबमिट ये मांगा है, वहां पर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको जो जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया है उस कॉलेज के लेटर हेड पे वो आपको सब कुछ भर के फिलअप करके प्रिंसिपल के सील साइन होके फिर वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है,
इसके बारे में बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट अपनी 882 यहां पर रखी गई है, टोटल 882। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का जो सपना आप देख रहे हैं वो यहां से पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखो सैलरी बहुत अच्छी यहां से रखी गई है, 27,500। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग यहां पर इसकी सैलरी रहती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव रहता है, ठीक है। और दूसरे स्टेट की बात करता हूं तो वहां पर 32,000 प्लस 8,000 की यहां पर रहता है रेशो में। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 27,500 तो जो है वो अपनी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में आपको 15,000 इंसेंटिव भी यहां से मिलने वाला है। तो टोटल कुल मिलाकर यहां पर आपकी जो है 40K से ऊपर सैलरी बन जाती है। समझ में आ गई बात? तो बढ़िया यहाँ पर सैलरी भी रहने वाली है। आगे अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ से फॉलोइंग रिजर्वेशंस विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो आपके यहाँ से दिए हुए हैं, जो अक्सर हर एक एग्जाम के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो आपको मिलते हैं, जैसे मान लो वुमेन्स के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, PWD के लिए हैं, वो सब कुछ जो है OBC के लिए हैं, वो सब कुछ यहाँ से अलग अलग से है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अपन देख लेते हैं पोस्ट का, कि कौन सी पोस्ट को कितना वैकेंसी मिला है। यहाँ से ओपन कैटेगरी जो यहाँ से UR अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 544 पोस्ट यहाँ से मिली है। और यहाँ से बहुत बढ़िया जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 544 पोस्ट है। OBC MOBC से 0 है। और यहाँ से बात करते हैं ST के लिए यहाँ पर जो है 36 है, और ST हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 103 है, SC के लिए 90 है, और ट्राइब्स के लिए 109 है, PWD के लिए यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पर जो अपने यहाँ पर अदर रिजर्वेशन है वो आपकी रहने वाली है। तो ये पोस्ट का यहाँ पर अलग अलग से मेंशन किया हुआ है कौन से कैटेगरी के अंदर कौन सी यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर अप टू 40 ईयर्स एज ऑन 1/1/2025, और मैक्सिमम एज ये आपकी होनी चाहिए यहाँ पर तो 40 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है वहां तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40 से ऊपर की आपकी ये नहीं चलेगी, ठीक है। ओके, एज क्राइटेरिया के अंदर यहां पर अलग अलग जो है वो यहां से मेंशन किया हुआ है। जैसे यहां पर UR की अगर अपन बात करते हैं तो मिनिमम यहां पर किसी भी कैटेगरी की आप बात कर लो तो मिनिमम तो 18 साल तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम बात करते हैं तो जैसे UR के लिए 40 साल हो गई, ठीक है। और OBC MOBC को यहां पर रिजर्वेशन मिलकर 3 साल का यहां पर 43 साल हो जाती है, और SC ST के लिए यहां पर 5 साल का रिजर्वेशन मिलके 45 साल हो जाती है, और PWD के लिए यहां पर 10 साल का रिजर्वेशन मिलके 50 साल हो जाती है। जैसा कि यहां से ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि SC ST वालों को 5 साल के लिए यहां पर रिजर्वेशन वो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है, और OBC के लिए 3 साल का मिल रहा है, PW के लिए 10 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है। ऐसा यहां से एज क्राइटेरिया के अंदर है। तो इस एज क्राइटेरिया के अंदर जो आ रहे हैं वो यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग जोन दिए हुए हैं, जोन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ से इनका जो है अलॉटमेंट आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जोन वाइज प्रेफरेंस आज यहाँ पोस्टिंग आपको मिलेगी। जैसे आप किस जोन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके आसाम के अंदर अलग अलग जोन है, तो वहाँ से जोन के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसके आधार पर कौन से जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी जोन में फिर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो जहाँ से आप पोस्टिंग चाहते हैं सिलेक्शन के बाद में, तो वहाँ से आप उस आधार पर ही आपको यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी देखो यहाँ पर नो फीस रिक्वायर्ड टू पे, अरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपकी है, बिल्कुल फ्री। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर फी देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां से दिखाया गया है, नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर दी गई है। और आगे अपन बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की। तो यहां से स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो जिसके अंदर अपने को इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड विदाउट गिविंग एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। यदि आपने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया है जो इनकम्प्लीट है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट सेल फिल अप द फॉर्म केयरफुली, सावधानी से बढ़ना है। claim of any corrections will not be entered after the submitting online application। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद में आपको कोई करेक्शन डेट यहां पर आपकी नहीं आने वाली है, तो जो भी भरें आप सावधानी से भरें।
कैंडिडेट मस्ट अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो हो गया, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया के अंदर यदि आप आते हैं तो वो सारा सब कुछ आपको ध्यान रख के फॉर्म फिलअप करना है। ये तो बात हो गई अपनी वैकेंसी की, और वहां पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कब से फॉर्म डेट है ये आपको बता दी गई है। तो 20 तारीख से चालू हो गया है और 5 अगस्त तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आपके पास 15 दिन का समय है, तो आज ही जाइए और फॉर्म को अप्लाई करिए। अब तैयारी कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के ऊपर ऑल CHO एंड NHM वाला कोर्स, जिसके अंदर यहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है। यहां से आपको 1600 रुपए के अंदर सिलेक्शन की सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा उसकी बातें कर लेते हैं। यहां से देखो, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके अंदर कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको सारी की सारी वीडियो लेक्चर क्लासेस मिलने वाली है, वीडियो क्लासेस मिलने वाली है, और वहां पर पैनल PDF नोट्स आपको मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड क्विज आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो यहां से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां से अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस पर हर संडे को आपका एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, जहां से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन को अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो तैयारी है उसका सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको रैंक भी पता चलेगी। और यहां पर फ्री पैक के नाम से आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा संडे फ्री टेस्ट के नाम से, ये ऐसा दिखेगा आपको आइकन, जिसके अंदर फ्री टू ऑल लिखा हुआ है। यहां से आप क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई यहां पर आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपको ओपन करना है और आपको संबंधित टेस्ट देना है। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर लाइव टेस्ट होते हैं, हर संडे को टेस्ट होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है अदर इंफॉर्मेशंस के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारे से जुड़ सकते हैं और यहाँ से इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 8078686728। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आसाम CHO के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाना है आप सभी अपने साथियों तक, और तैयारी में लग जाओ, फॉर्म भर दो और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लो। इसके रिगार्डिंग यहां से सिलेबस के अंदर कोई अपडेट होता है या फिर किसी चीज के अंदर कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन अगर कोई आता है वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होता है तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। और यहां पर आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए, उनको वेरी विश यू ऑल द बेस्ट। लग जाओ, फॉर्म भर दो और तैयारी जीत की टेस्ट पेपर लाइव के संग। थैंक यू वेरी मच।